गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे आगे का टॉपिक। तो वो टॉपिक है हमारे पास में न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब न्यू मतलब आपको पता है नया होता है, ओल्ड मतलब पुरानी। टर्मिनोलॉजीज मतलब कुछ स्पेशल वर्ड्स जिनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो मैं रीड करता जाता हूँ, पैरा बाय पैरा मैं आपको समझाता जाऊँगा। ठीक है, if the context in which information is produced changes with time, what about language and meaning? Historical records exist in the variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persians, for example, if is different from modern Persians. The difference is not just with regard to the grammar and vocabulary, the meaning of the word also change over times. ठीक है, तो इन एक्चुअल क्या था कि उनका कहना है कि जैसे जैसे टाइम टू टाइम चेंजेस आते गए हैं, वैसे वैसे लैंग्वेजेस में भी कुछ चेंजेस आते गए हैं। ठीक है, पहले कुछ लैंग्वेज जो यूज़ होती थी उनके टर्मिनोलॉजीज और अभी के टर्मिनोलॉजीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे जो है बदलाव आए हैं, जिसके बारे में हम आगे जो है और पढ़ेंगे। ठीक है, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। टुडे वी अंडरस्टैंड इट इज एज इंडिया, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Minhaj il-Siraj, a chronicle who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana, and land between the Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for land that were a part of the domain of the Delhi Sultan. Sorry, the areas included in the term shifted with the extent of the sultanate, but the term never includes South India. अभी मैं थोड़ा सा यहीं पे करता हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको समझ में भी दिक्कत आएगी। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, तो मैं आपको आज थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। वैसे आपने ये 6 क्लास में पढ़ रखा है। चलिए थोड़ा सा कलरफुल स्क्रीन ले लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में भी। ठीक है, हम्म। तो अब आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअल में आपने इंडिया का मैप देखा होगा। सॉरी, मैं एक रफ मैप प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ऐसी कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में। हमारा इंडिया जो है कुछ बहुत ज़्यादा गलत बन गया। अच्छा, यही बात है। चलिए कोशिश करता हूँ मैं फिर से थोड़ा सा। कुछ इस टाइप से हमारा इंडिया का मैप है इन एक्चुअल। तो अगर हम देखें इंडियन मैप, चलिए मेरे पास में ऊपर मैप है, मैं इतनी मेहनत करवा रहा हूँ आपसे। चलिए चलिए थोड़ा सा सॉरी इस चीज़ के लिए, हम ऊपर ही देख लेते हैं। एक हमारे पास इंडिया का मैप है, ये रहा। ठीक है, इन एक्चुअल ये जो पोर्शन है ये हमारा गुजरात वाला पोर्शन, ये आपको दिख रहा होगा, गुजरात लिखा हुआ है यहाँ पे। पेन को थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूँ। वेरी गुड, ये गुजरात का पोर्शन है। इस जगह पे कहीं पर हमारे पास में ऊपर की तरफ, यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे गंगा है हमारे पास में। ठीक है, इन एक्चुअल तो ये जो इतना इतना पोर्शन है, कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है, और इसके ऊपर का भी हमें जो दिख नहीं रहा है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते थे इन एक्चुअल भारत। ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, इस पोर्शन को भारत बोला जाता था। ठीक है, बाकी ये जो पार्ट है ना, ये हमारे इसमें इंक्लूड नहीं था। ये वाला जो पार्ट रहता था ना, इतना इतना, यहां से जो इस तरफ का मैं बात कर रहा हूं, ये पोर्शन को इंडिया नाम दिया गया था। दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। ये भारत है, ये हमारे पास में इंडिया कहा जाता था, और ये साउथर्न इंडिया हुआ करता था उस टाइम पे हमारे पास में। ये जो वर्ड हमारे पास में दिख रहा है ना, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये साउथर्न इंडिया बोलते थे इसको, साउथर्न इंडिया। क्लियर है, तो ये एक्चुअल में टर्मिनोलॉजीज होती थी जिनको हमें इंडिया का जो मैप है उसको इस तरीके से पहले के टाइम पे बोला जाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे चेंजेस आते गए, तो ये जो ये पूरा का पूरा ये जो है ना, इतना पूरा का पूरा हमारे पास में ये पूरा ही टर्म इंडिया हो गया। ठीक है, क्लियर है आपको।
तो वही समझाया गया है हमें इस टॉपिक में कि हिंदुस्तान जो है वो उस जगह को बोला जाता है जो कि गंगा और यमुना के बीच की जमीन है, जैसे पंजाब हरियाणा और ऊपर का नॉर्थन वेस्ट पार्ट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, उसको बोला जाता था। बाकी टर्म जो है अपन जो है दिल्ली सल्तनत में आता था, बाद में उसको जो है कंसिडर कर दिया गया था इंडिया में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आए थे उस दौरान, उससे पहले कुछ टाइम पहले उसको जो है इंडिया नाम दे दिया गया था। ठीक है, आपने इसको सिक्स्थ में अच्छे से पढ़ा होगा, वैसे अगर आप देखेंगे तो सिक्स्थ में आपको ये मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर में ही। ठीक है, द एरियाज included in the term shifted with the extent of the sultanate, but the term never includes साउथ इंडिया। ठीक है, उस टाइम पे साउथ इंडिया को वो इंक्लूड नहीं करते थे। ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th century बाबर एंड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फोना एंड द कल्चर ऑफ द inhabitants of the subcontinents. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusrau used the word Hind, while the idea of geographical and cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry any political and national meaning which we associate with it today. ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज़ जो क्लियर कर दी गई है वो क्या कही है कि ये था इस तरीके से, एक हमारे पास में पोएट थे अमीर खुसराव, उनने एक वर्ड यूज़ किया था हिंद को 14th सेंचुरी में। ठीक है, 14th सेंचुरी में जब इस वर्ड को यूज़ किया गया था तब उसका एक्चुअल मतलब ये नहीं था, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो इंडिया उसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है उसके बेसिस पे था, जिसको आज जो है हम पॉलिटिकली लेने लग गए हैं, पर इन एक्चुअल उसका मतलब कोई भी पॉलिटिकली नहीं है। ठीक है, historians today have to be careful about the term they use because they mean different things in the past. Take, for example, a simple term like foreigners. It is used today to mean someone who is not an Indian. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फॉरेनर हम किन को बोलते हैं? जो इंडिया के बाहर रहते हैं, पर इन एक्चुअल उसका मतलब ये नहीं होता। फॉरेनर जो पहले के टाइम पे हुआ करता था वो कैसे होता था, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। ज़्यादा जूम नहीं हो रहा, चलिए वाइट स्क्रीन आ गई हमारे पास में। सपोज कर लीजिए, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये आपके लिए, चलिए ये मान लीजिए एक एरिया है, ये कोई सा एक हमारे पास में स्टेट है। स्टेट इन द सेंस किसी राजा की सल्तनत है, यहाँ पे कोई राजा रूल करता है, एक राजा जो है यहाँ पे रूल करता है। तो ये राजा, और यहाँ पे हमारे पास में कोई और राजा काम करता है। ठीक है, तो ये राजा और ये राजा, ये दोनों के दोनों राजा जो है ना, तो अगर यहाँ का कोई आदमी, यहाँ का जो राजा है ना अपने पास में, जब यहाँ के जो लोग हैं हमारे पास में, ठीक है, यहाँ के लोग अगर यहाँ के चले जाएंगे, मतलब ये लोग अगर इधर से इधर आए, तो इस स्टेट के लिए, कौन से स्टेट के लिए? इस स्टेट के लिए ये वाले जितने भी लोग जो आए हुए हैं ना, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? फॉरेनर कहलाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ के लोग इधर जाते हैं तो इनके लिए ये क्या होते हैं? फॉरेनर होते हैं। जबकि ये था पूरा का पूरा हमारे पास में कहाँ है? में इंडिया के अंदर, ये पूरा का पूरा इंडिया में आता थे, दोनों के दोनों स्टेट। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाते थे ना, तो ये क्या कहलाते थे? फॉरेनर कहलाते थे। लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। अब कैसा हो गया हमारे पास में? अब हमारे पास में सपोज कर लीजिए ये हमारी कंट्री इंडिया है, ठीक है, और यहाँ से मैंने ये मान लीजिए, सपोज कर लीजिए हमारे पास में दूसरी कोई सी भी कंट्री है, चाइना नेपाल जो भी आप मान लें। ठीक है, अगर हमारा कोई लोग, मतलब इनका यहाँ से कोई इधर आता है या हमारे यहाँ से कोई इधर जाता है, कंट्री चेंज होती है पूरी की पूरी। ठीक है, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर कंट्री में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप हमारे लिए क्या कहलाएंगे? फॉरेनर कहलाएंगे। तब तक फॉरेनर आप नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आज के टाइम में ऐसा होता है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में फॉरेनर स्टेट टू स्टेट भी हो जाते थे। ठीक है, द मेडिवल पीरियड ऑफ द फॉरेनर वॉज एन स्ट्रेंजर हु अपियर्ड से इन द गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और द कल्चर। ठीक है, अ सिटी dwellers therefore have might regards for the forest dwellers as a foreigner, but the two peasants within the same cities were not foreigners to teach other, even through may be have different religion or the caste backwards. ठीक है,
तो यही बात बोली कि जैसे मान लीजिए कोई सिटी का इंसान अगर जंगल की इलाकों में चला जाता तो उनके लिए वो फॉरेनर हो जाता था, और जंगल के इलाके वाले लोग जो है इधर सिटी के इलाके वालों के लिए क्या हो जाते हैं, फॉरेनर हो जाते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल अगर मैं अभी ले लूँ, तो अगर कोई गांव से शहर में आएगा या शहर से गांव में जाएगा तो उनके लिए फॉरेनर कहलाएगा पास्ट के हिसाब से। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हम कहीं से कहीं भी ट्रेवल कर लें इंडिया के, इंडिया में हम फॉरेनर के नहीं कहलाएंगे। जब हम इंडिया से बाहर जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, फॉरेनर कहलाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इस पे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ बिल्कुल बताइएगा, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अच्छे से रीड कीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।